हम बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन में कुछ फैक्ट दिया हुआ है उसके बारे में। 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन कर रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन में कि क्या बात है क्या नहीं है। ठीक है, तो जो 22 नंबर का आंसर ये होगा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है? तो यह जैव उर्वरक के है, और जो जैव उर्वरक होता है ना, जैविक खाद होता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है साइनोबैक्टीरिया का। मगर यहाँ ये तो क्वेश्चन था, इसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे कि ठीक है साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक है, तो और भी होते हैं और उनके बारे में नीचे दिया गया है। जैसे प्रमुख जैव उर्वरक बैक्टीरिया, तो प्रमुख जैव उर्वरक के बारे में बात करें, ये सब बैक्टीरिया का नाम है जो स्वतंत्र जीवी हैं, सहजीवी हैं, सहजीवी हैं। तो देखिए प्रमुख माने जैव उर्वरक जो हैं उनमें साइनोबैक्टीरिया के अलावा और भी जैव उर्वरक होते हैं। ठीक है, जैव उर्वरक और भी होते हैं साइनोबैक्टीरिया के अलावा। तो यह कई कई भागों में बटे हुए हैं, तो 3 भागों में बटे हुए हैं, स्वतंत्र जीवी, सहजीवी और सहजीवी। तो पहले हम लोग बात करेंगे स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया का, जैव उर्वरक का। तो प्रमुख स्वतंत्र जीवी जैव उर्वरक जो है एक कौन है? एजोटोबैक्टर। इसका नाम आप याद रखें, एजोटोबैक्टर है। कोलोस्ट्रिडियम एनाबीना है। क्या है? कोलोस्ट्रिडियम एनाबीना और नॉन स्टॉक, यह स्वतंत्र जैव उर्वरक होते हैं। नॉन स्टॉक, एजोटोबैक्टर और कोलोस्ट्रिडियम एनाबीना। अगर सहजीवी की बात करें तो सहजीवी जो जैव उर्वरक, सहजीवी जैव उर्वरक कौन होते हैं? तो एक नाम है राइजोबियम, दूसरा का नाम है फ्रेंकिया। क्या नाम है? फ्रेंकिया। अगर सहजीवी की बात करें, सहजीवी में कौन से जैव उर्वरक आते हैं सहजीवी में? तो एक ही आता है, उसका नाम है एजोस्पाइरिल। क्या नाम है? एजोस्पाइरिलम। क्या नाम है? एजोस्पाइरिलम। यानी जो सहजीवी जो जैव उर्वरक है, तो सहजीवी जैव उर्वरक उसमें कौन सा मतलब बैक्टीरिया करके यानी जो उर्वरक आता है जैव उर्वरक, उसका नाम है एजोस्पाइरिलम। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए यह जीवाणु यानी जो जैव बैक्टीरिया होते हैं, यह वायुमंडल या मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन को स्थिर कर नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो हम लोग बात करें जीवाणु का। जो जैव उर्वरक जीवाणु होते हैं वायुमंडल में या मृदा में दोनों, देखिए मतलब यह जीवाणु जो क्या करते हैं ना, वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन हो या मृदा में नाइट्रोजन हो, उसको क्या करते? खींच लेते हैं और खींच के वह नाइट्रेट में बदल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नाइट्रेट। यानी जो जीवाणु जो होते हैं उनके द्वारा वायुमंडल में स्थित नाइट्रोजन को या मृदा में भी नाइट्रोजन हो, उसको किस में बदलेंगे? नाइट्रेट में। नाइट्रेट्स। और नाइट्रेट क्या है? जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट्स वह खाद है एक प्रकार का, जिसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, और नाइट्रेट्स में बदलते हैं तो नाइट्रेट्स एक प्रकार का प्रोटीन है। अब बात कर ले नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल एक जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु होता है नील हरित शैवाल। एक प्रकार का यह जीवाणु भी है, और इसी का एक अन्य नाम है साइनोबैक्टीरिया। तो एग्जाम में आता है कि नील हरित शैवाल को क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। यह भी जीवाणु है। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया को पृथ्वी का सफल जीवधारी माना जाता है। क्या माना जाता है? पृथ्वी का सफल जीवधारी। साइनोबैक्टीरिया को पृथ्वी का सफलतम या माने सक्सेसफुली जीवधारियों के समूह में रखा जाता है, और विश्व के यहाँ बात करें यानी विश्व के उन सभी स्थलों पर पाए जाते हैं। मतलब जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं विश्व में जहाँ भी चले जाइए उन सभी स्थलों और जगहों पर यह पाए जाएंगे,
जहाँ जहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन उत्पादक प्रकाश संश्लेषी जीवधारी निवास करते हैं। तो यानी जो साइनोबैक्टीरिया है विश्व में उन सभी स्थानों पर मिलेंगे जहाँ भी ऑक्सीजन उत्पादक प्रकाश संश्लेषी जीवधारी अगर निवास करते हैं, वहाँ आपको साइनोबैक्टीरिया मिल जाएगा। देखिए, और ये पॉइंट क्या है, यह सामान्यतः बहुकोशिकीय या एक कोशिकीय जीवाणु है। जो साइनोबैक्टीरिया है वह क्या है, सामान्य रूप से बहुकोशिकीय या एक कोशिकीय दोनों के अंतर्गत आता है। संचार के आधार पर अगर यहाँ बात करें जो बैक्टीरिया के बारे में, तो संचार के आधार पर इसमें पाए जाने वाले कोशिकाओं की मूलभूत संरचना शैवाल की अपेक्षा जीवाणुओं से अधिक समानता रखती है। यानी कहने का मतलब संरचना के आधार पर देखा जाए तो इसमें पाए जाने वाली कोशिका यानी जीवाणु में जो कोशिका पाया जाता है उसकी संरचना और शैवाल की अपेक्षा जीवाणुओं से अधिक समानता मिलती है। और एक यह पॉइंट है, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि जो क्लोरोफिल नामक प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है। इसमें किसमें, तो साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल में क्या पाया जाएगा, आपको क्लोरोफिल नामक प्रकाश संश्लेषी वर्णक, एक रंग भी पाया जाएगा। और यहाँ क्या लिख रहा है, और जो क्लोरोफिल पाया जाएगा साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल में, तो जिसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उसके द्वारा भोजन का निर्माण खुद करते हैं।